बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं आपके? उम्मीद है जी ठीक होंगे और सर्दी से बच भी रहे होंगे। बच्चों ये ख्याल रखना है अपनी सेहत का। आप घरों में हैं, सर्दी की थोड़ी शिद्दत ज़्यादा है तो अपने आप को कमरों तक महदूद रखें और जब बाहर निकलें तो ज़रा सर्दी वाले अच्छे कपड़े जो सर्दी वाले होते हैं वो पहनें ताकि आपकी सेहत महफूज रहे, क्योंकि जल्दी अभी आपके स्कूल भी खुलने वाले हैं तो आप सेहतमंद होंगे तो पढ़ सकेंगे। तो उम्मीद है जी कि आप घरों में बैठ के अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो कल के लेक्चर में भी हमने नसर पारों की तशरीह की, नसूर सलीम की गुफ्तगू। आज हम सबक पंचायत के नसर पारे के बारे में बात करेंगे जो आपका अगला सबक है इस टर्म का। तो पंचायत सबक तो आपने पढ़ लिया। पंचायत जो है गाँव में कोई भी तनाज़ा अगर दो लोगों के दरमियान या दो ख़ानदानों के दरमियान हो जाए तो कुछ लोग जो हैं वो बैठ के उस मसले को तय कराते हैं, तो उसे हम पंचायत कहते हैं। तो उसी तरह बच्चों ये पंचायत भी उसी तरह हमने करना है जैसे आपने पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा जी कि सबक का उन्वान पंचायत, मुसन्निफ़ का नाम मुंशी प्रेमचंद है और सिनफ़ इसकी अफसाना है। माखज़ इसका बच्चों नहीं है, यानी इनकी किताब से नहीं है, ये सिर्फ़ एक अफसाना ही है, यानी एक ही कहानी है जो हम ये पढ़ रहे हैं। तो इसके जो हैं ख़त कशीदा अल्फाज के मानी वो याराना के लिखना है आपने, साजे का लिखना है, कामिल लिखना है आपने, और पिदरे बुजुर्गवार लिखना है और ज़ानो अदब तय करना है। बच्चों ये बात आप ज़हन में रखें कि जब आप ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिख रहे हैं तो आप ये ज़रूर लिखें अल्फाज और मानी। अल्फाज मानी नहीं लिखना, मानी लिखना है। तो इसके बाद आपने ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखने हैं। पहला है जी याराना, इसका मानी है दोस्ती, साझा मुश्तरका, इश्तराक, इकट्ठा होना भी है। पिदरे बुजुर्गवार, वालदे मोहतरम, और ज़ानो अदब तय करना, मुअद्दब बैठना, यानी अपने उस्ताद के सामने जैसे आप बैठते हैं। ज़ानो वैसे आपको बताऊं कि ये जब आप तशद्दुद की हालत में बैठते हैं तो इस हालत को ज़ानो अदब तय करना कहते हैं। तो इस सबक में इस नसर पारे में मुसन्निफ़ हमें यही बात कहते हैं कि अलगू चौधरी और शेख जुम्मन में बड़ी ज़्यादा दोस्ती थी। पूरा गांव उनकी दोस्ती की गवाही देता था और उसके इस बात से भी उनकी साबित ये बात होती थी कि इतनी पक्की दोस्ती थी कि दोनों का खेती बाड़ी इकट्ठी थी और कारोबार भी इकट्ठा था। दोनों अगर एक घर से जाते या गांव से जाते तो दूसरा जो है उसके हवाले करके जाते थे और एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद करते थे जी कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और उनकी इस दोस्ती का आगाज़ उस वक्त हुआ ये जब ये दोनों शेख जुमेराती जो कि शेख जुम्मन के वालिद थे उसके पास इकट्ठे पढ़ते थे। ये उस वक्त की बच्चों बात है, ज़रा पुरानी बात है, पाकिस्तान बनने से पहले का ये अफसाना लिखा हुआ है, जब स्कूल इतने गाँव में ज़्यादा नहीं होते थे जैसे कि अभी हैं। तो उस वक्त जो लोग पढ़े लिखे होते थे लोग बच्चे उसी के पास चले जाते थे। तो ये दोनों भी शेख जुमेराती के पास यानी शेख जुम्मन के वालिद के पास बैठते थे और दोनों इकट्ठे क्लास फेलो। तो उस वक्त से यानी बचपन की दोस्ती थी और अभी वो ख़ुद बाल बच्चों वाले हो गए थे लेकिन उनकी दोस्ती अभी ख़त्म नहीं हुई थी। तो इस नसर बारे में हम यही बात लिखेंगे कि उनकी दोस्ती बहुत पक्की थी। दोस्ती की लोग मिसालें दिया करते थे, लोग उनके बारे में ये कहते थे जी कि इनकी दोस्ती इतनी पक्की है कि भाइयों जैसी है। तो यहाँ तक कि इनकी दोस्ती की मिसाल यहाँ से भी ज़ाहिर होती थी अलगू चौधरी और शेख जुम्मन की कि जब शेख जुम्मन जो है हज पे गए तो अपना घर बार उसे छोड़ गए, उस पर छोड़ गए, उसके हवाले कर गए। अलगू चौधरी जब कहीं काम गाँव से बाहर जाते थे तो अपना घर बार जो है शेख जुम्मन के हवाले करके जाते थे। इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी। लेकिन ये आगे कहानी जब हम दूसरी इबारतें पढ़ेंगे तो फिर उसमें अलग कहानी होगी जी के बाद में उनकी दोस्ती ख़राब हो गई, यानी दोस्ती में दरार आ गई एक फ़ैसले की वजह से। और जब दोनों ने एक दूसरे के हक़ में फ़ैसला किया तो फिर दोबारा दोस्ती हो गई। यानी बच्चों बात यह है कि ये जो दोस्ती है ना ये बहुत अच्छा रिश्ता होता है। अच्छा दोस्त खुदा की नेमत होता है। आप भी अच्छे दोस्त बनाइए जो आपके वेल विशर हों, आपके साथ मुखलिस हों, जैसा कि शेख जुम्मन और अलगू चौधरी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। तो बच्चों ये आज की सबक पंचायत की हमने तशरीह पढ़ी। आपने बच्चों ऐसे करना है कि कल आपने सबक नसूर सलीम की गुफ्तगू के बारे में बात की थी हमने। आज सबक पंचायत की इबारत नंबर 2 और 3 ये आपने लिखनी भी है
اور بچوں یاد بھی کرنی ہے اور اسی طرح کرنی ہے جیسے آپ اسکول میں کام کرتے ہیں. آپ رجسٹر جو ہے سیٹرڈے کو اسکول بھجوائیے گا لکھ کے, میں انشاءاللہ چیک کر کے آپ کو واپس بھیج دوں گا. لیکن اس کی پریکٹس بہت اچھی کریں, املا کا بہت زیادہ خیال رکھیں. آپ املا کی بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. دیکھیں بک سے اس کی پریکٹس, جو مشکل لفظ لگتا ہے اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. آپ کی سماعتوں کا بچوں بہت بہت شکریہ.